नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। और आज तो छत पर किंगफिशर आया है। पिछले साल भी मैंने एक क्लिप दिखाई थी और ठीक इसी जगह बैठा था। ये बांस का जो फ्रेम है ना, ये इन्हें बड़ा पसंद आता है। तो जाहिर है कि मैं फार्म हाउस से लौट आई हूँ और अब मैं दिखाती हूँ कि लौटने पर गार्डन का क्या हाल है। हम जब बागवानी करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि जब हम छोड़कर जाते हैं तो गार्डन की चिंता बनी रहती है। तो ऐसे तो बिटिया ने पूरा ख्याल रखा और गार्डन मेरा ठीक ठाक है, सब बढ़िया है, मस्त है। लेकिन कुछ काम है जो बहुत इकट्ठा हो गया। और मैंने ये किया था कि जाने से पहले ही मैं ग्रीन नेट लगा कर गई थी, इसलिए कि धूप इन दिनों बहुत तेज़ हो रही है। और एकदम जब मौसम चेंज होता है, धूप तेज़ होती है, तो पौधे, मिट्टी एकदम सूखती है और खिलते हुए पौधे एकदम से मुरझाने लगते हैं और मिट्टी सूख कर गमले को छोड़ देती है, किनारे में दरारें बन जाती हैं। और फिर जब हम पानी डालते हैं तो पानी नीचे से ड्रेन हो जाता है और पूरी तरह से पानी पहुंचता नहीं है। तो देखिए क्या क्या खिल रहा है, मैं एक तरफ से वो दिखा देती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगी काम। ये देखिए शिमला मिर्च, और दूसरे कोने में और 3-4 पेड़ हैं, लाल हो गई हैं पक्के, असल में तोड़ी ही नहीं। हम लोग बाहर थे तो बिटिया के लिए सब्जी उतनी ही पर्याप्त हो जाती है, तो उसने तोड़ी नहीं। कुछ बेलें हम लगा कर गए थे तोरई की और ककड़ी की, तो ये चल पड़ी हैं, पर इन्हें प्रॉपर सहारा नहीं मिला है, तो ये वहीं बस घूम रही हैं। वैसे भी गर्मियों में बेलों का मचान ऊंचा नहीं बनाते, तो देखती हूँ अभी मैं मचान बनाती हूँ या नहीं। ये देख लीजिए दूसरी शिमला मिर्च। जो एक काम है वो ये है कि कैलेंडुला के पूरे फूल स्पैंट हो गए हैं और सीड ही सीड बन गए हैं। और जब हम सीड बॉल को तोड़ते नहीं हैं तो नई फ्लावरिंग या तो आती ही नहीं है, या आती है तो बहुत छोटी हो जाती है। हाँ, गुलाब बहुत अच्छा हो रहा है और बंच में खिल रहा है, डहेलिया भी खिल रहे हैं और इसमें भी सीड पॉट सब में बन गए हैं। और कैलेंडुला में तो गुच्छे के गुच्छे बन गए हैं। मुझे पूरा सब सीड पॉट की वो कटिंग करनी पड़ेगी। और बैंगन देखिए, ये पर्पल कलर की बजाय धीरे धीरे वाइट हो गए। ये इसलिए हुए कि ये हार्ड हो गए, पक गए, गुच्छे के गुच्छे हैं। दोनों गमलों में बैंगन लगे हैं और ये हार्ड हो गए। अब इनको तोड़ती हूँ तो ये किसी काम के नहीं है, लगे रहने देती हूँ तो कम से कम बीज बन जाएंगे बैंगन के। सो मैं लगे ही रहने देती हूँ अब इन्हें। और ये एक लौकी की बेल चल पड़ी है, इधर देखिए आप, और लगे बैंगन तो कम से कम एक टोकरी भर के लगे हैं जो पक गए। तो अगर हम इन बैंगन को हार्वेस्ट नहीं करते हैं तो नई फ्रूटिंग बहुत अच्छी नहीं आती है, पर मैं हार्वेस्ट नहीं कर रही। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा और पक जाए तो बीज ही बना लेती हूँ अब इनके। और इधर टमाटर लगा कर गई थी, सो टमाटर की फ्रूटिंग तो अच्छी हुई है, लेकिन नीचे के पत्ते पीले पड़ गए हैं। और मैं जब होती हूँ तो मैं पीले पत्ते हटाती रहती हूँ। और अब छत का दूसरा कोना दिखा देती हूँ, जहाँ अडेनियम है जिनकी मैं प्रूनिंग करके गई थी। तो अडेनियम की कभी चिंता नहीं रहती। अडेनियम को आप छोड़ जाओ, 10-15 दिन भी पानी नहीं मिले तो कोई बात नहीं। लेकिन सब्जियाँ और सीजनल फ्लावर हैं, इनको तो केयर लगती है। तो टमाटर बहुत अच्छे हो रहे हैं। और देखिए कोई नेट के नीचे नहीं है, टमाटर की ग्रोथ अच्छी हो रही है। और ये बीज पर भी निर्भर करता है कि अगर बीज अच्छा है। और मिट्टी तो आपने देखी है मैं जिस तरह से बनाती हूँ। इस बार सारी मिट्टी में मैंने किचन कंपोस्ट मिला रखा है। और इस बार मैंने ये भी किया है कि फ्रेश किचन का जो गार्बेज है वो मिट्टी में मिला के रख देती हूँ, तो जल्दी डिकम्पोज हो जाता है। बाकी मेरे 3 टबों में धनिया पत्ती लगी थी जो अब बेकार हो गई है, यानी कि पीले पत्ते हो रहे हैं उसके। पालक में भी बीज निकल आया है, तो हमें एक्चुअली पालक रखना नहीं चाहिए क्योंकि बीज तो घर में चाहिए नहीं होता।
तो बस अब निकल आए हैं बीज, तो सोच रही हूँ कि इसको भी पक जाने देते हैं। और अब ये जो कोना है ना, ये जल्दी ही, मतलब लगभग 1 हफ्ते के अंदर मैं इसे खाली कर दूंगी। धनिया धीरे धीरे उखाड़ के मैं खा रही हूँ, और जो नया धनिया बो के गई थी ना, वो तो उगा ही नहीं, और उसकी जगह क्या उगा देखिए, ये चौलाई उगाई। हमारे मिट्टी में चौलाई के बीज ऑलरेडी हैं, तो जिन उसमें धनिया बोया था उनमें फिर चौलाई उगी है। और नींबू का फूल खूब फूल रहा था, लेकिन हम चले गए तो ये पूरा झड़ गया। लेकिन अभी भी उसमें और थोड़े थोड़े फूल हैं, सो मैं फिर से उस पर ध्यान रखूँगी। उम्मीद है कि 12-15 फल तो लग जाएंगे। ये देखिए चौलाई उगाई है, तो बस मैं आज ये चौलाई उखाड़ने वाली हूँ और इसकी सब्जी बन जाएगी। और धीरे धीरे करके मैं ये सारे ग्रो बैग्स जो है ना खाली करती जा रही हूँ। तो मैं ये कर रही हूँ कि जैसे जैसे गर्मी आ रही, मार्च का महीना आ रहा है, मैं बगीचे को थोड़ा सिकोड़ रही हूँ, कम कर रही हूँ। जिन ग्रो बैग्स में भाजियाँ लगी थी, हरी सब्जियाँ लगी थी, उनको खाली करके मिट्टी को एक जगह स्टोर कर रही हूँ। और मैं मिट्टी के साथ क्या क्या करूँगी, तब तक मिट्टी को फिर दोबारा रिचार्ज करने के लिए, वो सब मैं आपसे साझा करूँगी। अभी तो मैं इकट्ठे नहीं, लेकिन 2-4 गमले रोज़ पलट रही हूँ, और काम बहुत ज़्यादा है। इतनी बड़ी छत है, फिर सभी कुछ है, सब्जियां भी हैं, सजावटी इंडोर प्लांट्स भी हैं, सीजनल भी हैं, अडेनियम्स भी हैं, तो कुल मिला के काम बहुत हो जाता है। इस बीच देखिए अडेनियम में कुछ तो खिल भी रहे हैं, आपने देखे, और कुछ में अंकुरण शुरू हो गया है। मैं आपको पूरा अंकुरण दिखाती हूँ। एक टहनी में से 2 और 3 ब्रांचेस तक का अंकुरण हुआ है। देखिए अब 2 तो हैं ही हैं सब में, और किसी किसी में 3 भी हैं। देखिए आप, तो अच्छा अंकुरण होना चाहिए अडेनियम में, तभी वो बुशी होता है। हालांकि इनकी मैंने मिट्टी चेंज की थी, पर ये मेरे पॉट, ये 3 तो ठीक हैं, ये बड़े मैंने चेंज कर दिए, लेकिन उधर के जो शुरू के थे वो पॉट साइज मैंने चेंज नहीं किया है। सो पौधों को थोड़ी सी दिक्कत है, मतलब जो पॉट साइज है वो ऐसी है जैसे बिल्कुल ठस के बैठा हो बच्चा, ऐसे है। और ये देखिए क्राउन ऑफ थॉर्न, और अडेनियम तो फिर बहुत सारे हैं। कुछ में फिर वही, जिनमें शुरू की छोटी छोटी ब्रांचेस मैंने प्रून करने से छोड़ दी थी, वो सब खिल रही हैं। आ जाते हैं दूसरे कोने पर। एक तो छत पर इतनी धूल आती है कि हर 3-4 दिन में झाड़ू चाहिए। अब इतने लंबे समय के लिए मैं चली गई, तो छत झाड़ने के लिए, सफाई के लिए तैयार है पूरी। पौधों में, गमलों में पानी डालते हैं तो मिट्टी कई बार पानी के प्रेशर से बाहर आती है। ये वो अडेनियम है जिसका मैंने ऑपरेशन किया था और आपसे साझा किया था, तो मरा तो नहीं है, लेकिन हाँ कॉडेक्स उतना खूबसूरत नहीं रहा। और देखते हैं अभी उसमें अंकुरण तो शुरू नहीं हुआ है, जो भी होगा मैं आपसे शेयर करूँगी। और ये वो मेरा शहतूत, जिस पर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया था, ये जंगली है तो इसके फल बहुत छोटे 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 आते हैं। और हाँ, चिड़ियाँ है ना, दावत उड़ाती हैं। ये देखिए, तो जैसे ही पकते हैं तो शहतूत खाने को हमको कम मिलते हैं, वो पंछी ज़्यादा खा जाते हैं। पर ऐसे पौधे भी छत पर लगाना चाहिए कि जो पंछियों के काम आए। तो छोटे 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 देसी शहतूत हैं। कुल मिलाकर छत खराब नहीं हुई है, लेकिन अब मैं इसमें से कुछ गमले जिनके स्पैंट हो गए फ्लावर, उनको हटा कर और गमले कम कर रही हूँ। ये वो सलाद पत्ती है, इसके बीज बन गए, ये गमले भी सब पलट दूँगी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और फिर मैं जो काम कर रही हूँ ना, अगली बार नई सेटअप पूरा दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि काफ़ी कुछ गमले मुझे हटाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।